अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, जिला केज यहाँ की जो नई जनरेशन है, यहाँ की जो नई नस्ल है, यहाँ के जो नौजवान हैं, नाजरीन तालीम, इल्म और आगाही के एतबार से अगर देखें, बलूचिस्तान नहीं बल्कि इस वक्त वो पाकिस्तान में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। नाजरीन, यहाँ जिला केच में तालीमी सहूलतें अगर आप देखें तो वो ना होने के भी बराबर है। अब अगर आप कहें तो कह सकते हैं तालीमी सहूलियत नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल हैं, यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, वो बहुत ही कम तादाद में हैं। और केज की जो इसकी जो हैयत है, इसकी जो मतलब उसकी जो लेंथ है, इसकी जो पॉपुलेशन है, उसके एतबार से जिला केच में यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी है, वो भी वहाँ पर तमाम तर फैकल्टीज मौजूद नहीं है। मतलब यह है कि यहाँ पर तालीमी सहूलतें उस एतबार से नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी यहाँ की जो नौजवान है पूरे पाकिस्तान में अपनी सलाहियतें मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। ये क्रेडिट नॉट गोज टू हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको ये एजाज नहीं जाता, बल्कि ये एजाज अगर जाता है तो सीधा सीधा यहाँ की नई नस्ल को जाता है। यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ये एजाज जाता है कि वो ऐसे मुश्किल हालात में भी अपनी तालीम को ना सिर्फ बरकरार रखे हुए हैं बल्कि अपना लोहा भी मनवा रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त होशाब में एक कॉलेज मौजूद है और एक कॉलेज तुंब में मौजूद है और एक कॉलेज बॉयज़ कॉलेज तुर्बत में मौजूद है और एक गर्ल्स कॉलेज तुर्बत में मौजूद है। मगर नाजरीन, आप लोगों को पता है कि एक और कॉलेज भी है जो जिसे नासिराबाद डिग्री कॉलेज कहा जाता है, वो भी है। किसी के इल्म में है, किसी के नॉलेज में है कि नासिराबाद में भी एक कॉलेज का आगाज मीर अकबर आसकानी के ज़माने में हुआ था, यानी आज से 4 साल पहले उसका स्टार्ट हुआ था, उसका आगाज हुआ था। उस कॉलेज का क्या हुआ? नासिराबाद जिसे जिला केच में एक तारीखी हैसियत भी हासिल है। यहाँ के जो लोग वही लोग हैं जिन्होंने मशहूर मारूफ जो अजीम फातेह नसीर खान नूरी जैसे इंसान को बदतरीन मुजाहिमत का यहाँ पर सामना हुआ था, ये नासिराबाद था। इसीलिए नासिराबाद को जिला केच में एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। यहाँ के इस कॉलेज का क्या बना? नाजरीन, मेरी आवाज सीधा पहुंचा वहां पर जो बड़ा स्ट्रक्चर कॉलेज का वाकई में मौजूद था, लेकिन डोर बैंड तक काम हो चुका और इसके बाद काम खत्म। 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं और वो कॉलेज आजकल ऐसा दिख रहा है जैसे कोई वीरान जो खंडरात में वो उसका नमूना पेश कर रहा है। उस कॉलेज का की तरफ किसी ने झांकने तक की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्या वजूहात हैं? वहाँ पर मौजूद एक नौजवान ने मेरी आवाज़ से बातचीत करते हुए सिर्फ इतना कहा कि भाई हमें पता नहीं कि इस कॉलेज का काम क्यों अधूरा छोड़ दिया गया और इसे क्यों इस तरह छोड़कर मतलब लोग फरार हो गए। तो उन्होंने यही कहा। बता दें कि ये कॉलेज कब से इसका ये जो काम है जो पेंडिंग में है और इसके पेंडिंग होने की वजह से इलाके में क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये लगभग कॉलेज तकरीबन 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है जो इस कॉलेज का ये मसला अभी आप देख रहे हैं, पेंडिंग का मसला है। और इसके मसाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इलाके के जो मकीन इलाके के जो रहायशी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कॉलेज हर इलाके की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है लेकिन वहाँ पर बाकायदगी से क्लासेस नहीं लगते, हाजिरी होते हैं, क्लासेस नहीं लगते। अगर कॉलेज बन जाए तो लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी होगी और यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, क्या यहाँ के जो मुतल्लिका ठेकेदार हैं, गालिबन वो किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है? वो क्या कहते हैं, वो क्या सफाई पेश करते हैं? लगभग कुछ लोगों का कहना था कि उनसे बात हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि पैसे पता नहीं किधर इधर उधर हो गए, कुर्द हो गए, यही बहाना करके काम नहीं करते। असला खा पता नहीं क्या। बाकी बीएनडीआर से रब्ता हुआ है? नहीं हुआ है। बीएनडीआर से राबिता नहीं हुआ है। अच्छा, ये इसके मतलब इस काम को आप लोग कोई पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से कोई एहतजाज, कोई रैली वगैरह इस पर?
नहीं, अभी तक पब्लिक की तरफ से कोई। आप लोगों का कोई ऐसा प्रोग्राम भी है कि नहीं है? प्रोग्राम है, शायद प्रोग्राम है कि आप लोग मतलब अगर ये मजीद पेंडिंग रहा तो इलाके मकीन एहतजाज पर भी निकल सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। इसके अलावा मेरी आवाज़ ने महकमा बीएनडार के जो वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे रब्ता किया, उनसे पता किया कि भाई वजूहात क्या हैं, इस कॉलेज को आप लोगों ने अधूरा क्यों छोड़ा, ठेकेदार का मसला है या कि गवर्नमेंट का मसला है। तो उन्होंने बरमला यही कहा कि इसमें ठेकेदार का कोई कसूर नहीं है, मसला अगर है तो गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक है ये एक मतलब इल्लत, एक मुसीबत हमारी जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उनमें यह है कि वो ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नासिराबाद, ये 10 करोड़ रुपए लागत से इसको तामीर होना था, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि भी 1 करोड़ रुपए दे दिया, फिर अगले साल 1 और करोड़, मतलब ये 1 करोड़ से क्या बनता है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के भी बराबर नहीं है। तो नाजरीन, इस वजह से इस कॉलेज का काम जो है वो पेंडिंग में चला गया, ठीक है, पेंडिंग में चला गया, फिर गवर्नमेंट खत्म हो गई। और नाजरीन, ये तरीका कार जो हुकूमत ने इख्तियार कर रखी है, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या वजूहात हैं, बहुत बड़ा करप्शन इसके पीछे कार फरमा है। क्या वजह है कि 10 करोड़ रुपए लागत के जो प्रोजेक्ट है इसमें आप 1 करोड़ रुपए फेंक देते हो और फिर भूल जाते हो, अगले साल तक काम 1 करोड़ का काम हो गया, फिर इंतजार करो अगले साल फिर 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो नाजरीन, ये जो तरीकाकार है हुकूमत की, यही चीजें जो हैं सारी चीजों को बर्बाद कर रही हैं। नाजरीन, अगर गवर्नमेंट ने कोई काम करना है, ईमानदारी से करना है, ये जो 10 करोड़ रुपए लागत के जो कॉलेज है, इसको अगर गवर्नमेंट को दिलचस्पी थी, हुकूमत को अगर दिलचस्पी थी, वो सीधा इसमें 5 करोड़ रुपए लगा देता, ठीक है, 5 करोड़ रुपए अगर हमारी हुकूमत लगा देती तो ये काम बड़ी हद तक एक नहज तक पहुंच जाता और इसके बाद फिर कोई 5 करोड़ रुपए जारी कर देता ताकि वो काम मुकम्मल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है सबको पता है। नाज़रीन, उन्होंने बताया, बीएनडार वालों ने बताया कि अभी हमने 2 बार हुकूमत से गुजारिश की है कि भी आप इसके लिए फंड एलोकेट करें, क्योंकि जब आप 1-1 करोड़ रुपए देना शुरू कर देते तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। वो ये है कि आज की कीमत और कल की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ये फ़र्क भी बड़ा मुश्किल क्रिएट करता है। तो नाज़रीन, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों को एहसन तरीके से देखना चाहिए, वो एहसन तरीके से ऐसी चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करे ताकि इस तरह की रुकावटें ना हो। अभी एक मसला ये भी पैदा हो गया है कि ये 10 करोड़ रुपए लागत के जो कॉलेज है अभी 10 करोड़ भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें डबल हो चुकी हैं। अगर वो 10 करोड़ रुपए लागत था इसके पहले, अभी वो 20 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें भी डबल हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से हुकूमत की कमज़ोरियाँ, हुकूमत की ये जो गैर जिम्मेदाराना जो उनकी जो रविश है, ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कुछ नहीं है, बस पीने और पिलाने के बहाने हैं। नाजरीन, इस वक्त अगर हम कहें कि कल अकबर आसकानी थे, ठीक है, आज कौन है इस इलाके का जो नुमाइंदा, कौन है? मीर असगर रंद कहाँ है? नो वन नोज। मीर असगर रंद को पता नहीं है कि नासिराबाद में एक बड़ा कॉलेज है, उसका क्या बना? उन्होंने कभी इस हवाले से बात करने की कोशिश की है? नहीं, वो बस यही कहते हैं कि जी ये तो अकबर आसकानी का प्रोजेक्ट है, मैं क्यों इसमें हाथ डालूं, मेरा क्या है, मेरी कौन सी, ठीक है। तो वो इस हवाले से अगर ये एक नुमाइंदा चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तो उसका जो रवैया है, उसकी जो रविश है, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना होती है, तो काम आगे बढ़ने की बजाय मजीद पस्ती की तरफ बढ़ेंगे और ये जो तरक्की के जो बड़े बड़े नारे इलापे जा रहे हैं वो महज नारे रहेंगे, इसमें अमलन कुछ भी नहीं होगा। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।